क्लास 8 ये वीडियो आप लोगों के लिए है। कुछ दिनों से मेरा तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है और इस वजह से मैं क्लासेस का कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा, पर आप लोग ध्यान रखें। मैं कैसे भी कैसे सिलेबस ख़त्म कर ही दूँगा। तो आज जो ये चैप्टर ये सेट्स पे है। सेट्स का मुख्य बात अगर आप ये समझ गए तो सबसे जो हार्डेस्ट सम्स है, इजी सम नहीं, सबसे जो हार्डेस्ट सम्स है आप लोग का चैप्टर का, वो आप लोग कर सकते हैं। शायद जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है वो कर पाएंगे आराम से। तो बहुत ध्यान से समझिएगा मैं जो आज बताने जा रहा हूँ प्लीज़। हाँ, मान लो ए का वैल्यू है ये। अच्छा, मैं ऐसे एक बार करा के दिखाया, मैं को वेन डायग्राम करके भी समझाऊंगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पहले तुम लोग ये वाला जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ इसको प्रॉपर्ली समझो, ये समझ जाओ अच्छे से, उसके बाद वेन डायग्राम देखना, ठीक है। दोनों से ही समझ में आएगा तुमको अच्छे से, पर ये प्रॉपर्ली देखो तो बहुत अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए। तो यहाँ देखो, मान लो ए का कुछ वैल्यूज था 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी वैल्यू है ए का वैल्यू, बी का अपना कुछ वैल्यू 2 4 6 8। अगर मैं बोलूँ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे कुछ है नहीं, याद रखना ये सिर्फ ऐसा उल्टा यू जैसे बनाओ, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ 1 2 लिखा हुआ था, जैसे 1 1 देख रही हो ना तुम डायरी का, 8 9 10 11 रखा हो, इसलिए यहाँ डैश है, कुछ नहीं है, ऐसे बस रहेगा। ए इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, द कॉमन इन दिस एंड दिस, क्योंकि ए और बी लिखा हुआ है। तो इन दोनों में तुम कॉमन देखो क्या क्या, अगर देखो ध्यान से 2 है कॉमन दोनों में, 4 है कॉमन दोनों में, 6 है कॉमन दोनों में। तो जो कॉमन है वो तुम्हें इसमें लिखना है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो कॉमन है वो लिखना है, बस समझ में आ गई बात। उसके बाद ए यूनियन बी। यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी का सारा वैल्यू लेना है, सब कुछ लेना है, पर एक ही बार। अगर वो डबल डबल रिपीट हो रहा है तो वो फिर भी एक ही बार लेना है, ठीक है। जैसे अगर इसमें जितना वैल्यू सब उतार देना है, तो 1 लिए, ओके 1 ले लिए, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे। तो मैं क्या बोला, रिपीट मत करना, जो है वैल्यू एक ही बार लेना है, ठीक है। तो 2 लिख दिया हूँ मैं, 3 था, चलो 3 लिख दिया, 4 था, 4 इधर भी है, पर हम लोग एक बार लिखेंगे 4, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, जो भी है सब वैल्यू लिख देना है हम लोग को, ठीक है। तो ए यूनियन बी, सिंपल यू था ऐसे था। अब ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ, दुनिया का सब कुछ इसमें आता है, ठीक है। वो तुम्हें बता दिया जाएगा यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है यहाँ पे। जैसे यूनिवर्स में होता है ना हम लोग का नॉर्मल यूनिवर्स में क्या क्या होता है, चांद तारा सितारा प्लैनेट स्टार, वैसे ही कुछ ये यूनिवर्स सब कुछ इसमें है, ठीक है। मेरा यूनिवर्स छोटा सा है, 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज है। तो तुम लोग को बोल दिया जाएगा 1 से 100 है या 50 से 100 है या 60 से, कुछ बता दिया जाएगा या कुछ बोल जाएगा अल्फ़ाबेट से, कुछ बता देगा। तो मैं डायग्राम बताऊंगा तब समझ में आएगा यूनिवर्स का मतलब क्या है। फिलहाल समझ लो ए डैश में कुछ रहेगा वैल्यूज। ए डैश का मतलब क्या है, डैश, इसे कॉम्प्लीमेंट भी बहुत जन कहता है। ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश का मतलब होता है ए का जो वैल्यू है इसे छोड़ के यूनिवर्स का सारा वैल्यू, ठीक है। मान लो एक प्लैनेट था, ए का प्लैनेट, तो ए का प्लैनेट में जो जो आदमी लोग था उसको छोड़ के दुनिया में मानी यूनिवर्स में जो जो है, स्टार्स होगा प्लैनेट होगा जो सब कुछ, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे तो पूरा यूनिवर्स में ये सब है, नंबर्स है। तो इसमें से जो ए का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, इसको हटा के जो बात बाकी आएगा सब आएगा ए डैश में, यानी कि 8 9 10 आएगा, ठीक है। उसी तरह ये हो गया ए डैश, और इसी तरह बी डैश क्या होगा, बी डैश होगा तुम्हारा ए बी का जो वैल्यू सब है, बी का जितना सा वैल्यू उसको छोड़ के यूनिवर्स का सारा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बी का वैल्यू है 2 4 6 8, तो यहाँ से हो जाएगा 1 हो जाएगा आराम से, क्योंकि समझ रहे हो ना, बी का वैल्यू छोड़ के बाद में यूनिवर्स सारा उतार देना। तो ये 1 तो होगा ही, 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी बी में है, तो 3 होगा, 4 नहीं होगा, फिर 5 होगा, 6 नहीं होगा, फिर 7 होगा, 8 नहीं होगा, फिर 9। समझ के बाद तो इस तरह से ये बी डैश हो गया। समझिए, बोलने का मतलब सीधा सा बात है, जिसमें भी डैश लग जाए उसको उसका वैल्यू को छोड़ के यूनिवर्स का सारा वैल्यू लिया जाएगा। अब ये चीज़ मैं तुमको डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ, वेन डायग्राम कहते हैं इसको, ठीक है। मान लो ये ए का डब्बा था, ठीक है, और अभी मैं बनाता हूँ एक तो और बी का डब्बा, ठीक है, और ये पूरा यूनिवर्स है। अब वो बहुत ने सोच रहा होगा सर आप ये ऐसे दोनों को जोड़ क्यों दिए, आप अलग अलग बनाते हैं, अलग अलग दूर दूर रखते हैं। हाँ वैसे भी होता है, पर यहाँ पे मैं जोड़ इसलिए दिया क्योंकि इसमें दोनों में कॉमन है कुछ। अगर कभी कॉमन दिखे तो ऐसे जुड़ा हुआ तुमको डायग्राम मिलेगा, अगर कुछ कॉमन नहीं हो तो अलग अलग दिखेगा तुमको, अलग अलग डायग्राम। मैंने ये से कहते हैं डिसजॉइंट से, डिसजॉइंट मैंने कोई भी चीज़ कॉमन नहीं, डिसजॉइंट, याद रखना वर्ड, बाद में काम आएगा। पर ये जो है इसमें कॉमन वाला पोर्शन है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे किए हैं, दोनों का इंटरसेक्ट करा दिए। इंटरसेक्ट मैंने दोनों का दोनों कट रहा है।
अब हम लोग क्या देखेंगे, ये मान लो मैं इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया मैं बी, तो ए का जितना भी एलिमेंट्स है मैं यहाँ पे लिखूंगा, जितना भी 1 2 3 4 6 7 इस डब्बे में लिखूंगा, इस डब्बे में, और बी का सारे एलिमेंट मैं इस डब्बे में लिखूंगा, और इन दोनों का जो कॉमन है वो इस पोर्शन में लिखूंगा। ठीक है, तो चलो देखते पहले कॉमन लिख लेते हैं। तो कॉमन क्या है दोनों का, 2 4 6, तो 2 कहीं भी लिखो, 4 कहीं भी लिख दो, 6 कहीं भी, इससे कोई लेना देना नहीं, कहीं 6 ऊपर लिखो, 4 यहाँ पे लिखो, कहीं भी लिखने से मतलब है उसका। अब ए का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7, तो करो चलते हैं लिखते हैं, कहीं भी लिख देना 1, अपने ए का डब्बा में 2 ऑलरेडी आ चुका है, देख सकते हो तुम लोग, फिर आया 3, फिर आया 4 भी आ चुका है, फिर 5 और फिर 6 और फिर 7। तो अब तुम देख सकते हो ए का डब्बा का सारा वैल्यू आ चुका है कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 कहीं भी लिख दो। अब चलते बी का बात करते हैं, बी में क्या क्या 2 4 6 8, 2 4 6 तो बी का आ चुका, 2 4 6 तो यहाँ पे रह गया सिर्फ 8, तो देखो बी का सारा वैल्यू आ चुका है, हो गया। अब अगर मैं कभी बोलता हूँ तुम्हें कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ कौन सा पार्ट है, तो याद रखना ए इंटरसेक्शन बी माने ये वाला पोर्शन, ये वाला कॉमन पोर्शन, तो इसका आंसर होगा 2 4 6। अगर मैं ए यूनियन बी मतलब सारा पोर्शन, सारा मतलब सारा नहीं, ये ए और बी का सारा पोर्शन, यानी कि ये भी पोर्शन पूरा, ये बीच वाला भी और ये भी सारा बात। तो अब देखो यहाँ से अगर तुम सारा नंबर लोगे तो इसमें क्या क्या नंबर आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 5 6 7 8, पर यहाँ पे 2 बार नहीं हुआ, सब एक बार ही हुआ। तो जो हुआ है सारा हम लोग सब उतार दिए ए यूनियन बी। देखिए अब समझ में आ रहा होगा क्यों 2 बार हम लोग नहीं लिखे, हम लोग 2 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये एक ही बार आने वाला है सारा का सारा बात, सब समझ में आ गया बात। तो ए यूनियन बी माने ये सारा पोर्शन आता है, उसमें तुम देख ही सकते हो, उसमें जॉबल कभी रिपीट नहीं कर सकता। ओके, तो हम लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब ए यूनियन बी का मतलब मैं डायग्राम में समझा दिया। अब मैं बताता हूँ यूनिवर्स, ये पूरा डब्बा जो बना है मान लो पूरा यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स में ये 1 2 3 4 5 6 भी आता है, 8 भी आता है, कहीं 9 भी आएगा, कहीं पर 10 भी आएगा। तो पूरा यूनिवर्स में देखो क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब भी आता है। तो देखो इसलिए मैं पूरे यूनिवर्स में ये सब लिखा हूँ। तो और भी बड़ा भी हो सकता है, 11 12 बहुत बड़ा भी हो सकता है, तुम्हारा इच्छा तुम बड़ा भी हो सकता है यूनिवर्स। मैं 10 तक के रखा हूँ, तुम लोग को समझाने ईजी पड़ेगा इसलिए। तो अभी अगर कोई बोला ए डैश मतलब ए का जो है ये पूरा छोड़ के दुनिया का सारा, तो क्या क्या है, 8 वाला पार्ट आएगा, 9 वाला पार्ट आएगा, 10 वाला पार्ट, देखो वही आ गया। अगर बी डैश बोलते तो बी का वैल्यू है, बी का जो वैल्यू है 2 4 6 8 है, इसको छोड़ के यानी कि ये पोर्शन आ रहा है, ये भी आ रहा है, बाहर का भी पोर्शन आ रहा है, बाहर का भी आ रहा है, तो जो आ रहा है 1 3 5 7 जो भी आ रहा है 9 10 वो सब हो गया। कोई भी पार्ट में डैश हो मतलब वो पार्ट को छोड़ के तुमको पता। अगर बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश माने ए इंटरसेक्शन बी को जो पोर्शन है ये वाला, इसको छोड़ के दुनिया का सारा वैल्यू, दुनिया का पूरा दुनिया माने ये भी बाहर वाला भी, तो दुनिया का वैल्यू क्या क्या आएगा 1 3 5 7 8 9 10। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा फिर 1 3 5 7 8 9 10। तो तुम्हें अब समझ में आ गया होगा मैं जब बता रहा हूँ कोई का डैश मतलब वो जो इसका जो वैल्यू आएगा उसको छोड़ के यूनिवर्स का, तुम ऐसे भी कर सकते थे ए इंटरसेक्शन बी का देखो वैल्यू देख सकते हो 2 4 6, उसको छोड़ के तुम लिख लो, तो यूनिवर्स में से देख लेना 1 फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, 9 10, तो वही सब लिख लेना बस। समझ में या 7 भी होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब ए यूनियन बी का होल्ड ऐसा हो, तो ए यूनियन बी में देखो सारा है, ये सारा है ए यूनियन बी, उसको छोड़ के दुनिया का वैल्यू, उसको छोड़ का वैल्यू क्या आता है 9 और 10 आता है, तो बहुत सिंपल हो गया 9 एंड 10, वेरी सिंपल, राइट, हो गया यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते ए माइनस बी और बी माइनस ए का, इसका मतलब क्या होता है। अब अगर तुम लोग को थोड़ा सा भी डाउट हो, एक बार प्लीज एक बार इंटरसेक्शन का मतलब अच्छे से देखना, यूनियन का मतलब से देखना, और ये डैश का मतलब क्या होता है मैं बार बार फिर से रिपीट करके एक बार फिर से वापस जाके फिर से देखो क्या मैं बताया हूँ। डैश का मतलब क्या होता है, डैश का मतलब होता है जो भी है इसका वैल्यू उसको छोड़ के यूनिवर्स में से सारा बाद बाकी वैल्यू सब लिख दो, ठीक है। अब बात करते हैं, ये देखना ये तो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ये देखना अच्छे से, ये लास्ट एक्सेस में ही काम आएगा सारा का सारा, ठीक है। अब है लास्ट ए माइनस बी और बी माइनस सी का मतलब क्या होता है। ए माइनस बी का मतलब ए का वो वैल्यू जो बी में ना घुसा हो, मतलब देखो ए का कुछ वैल्यू ऐसा भी है, ए का ही वैल्यू है 2, ए का ही वैल्यू है 4, ए का वैल्यू है 6 है ना, ए का वैल्यू 2 4 6 जो बी में घुस गया, जो बी का डब्बे में घुस गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए का वो वैल्यू जो बी वाले डब्बे में ना घुसा हो, यानी कि यहां से लेके यहां तक का पोर्शन,
ओनली यहाँ तक का पोर्शन, यहाँ तक का, सिर्फ यहाँ तक का पोर्शन, घुसे नहीं उसके अंदर तक, यानी कि वैल्यू हो गया 1357। तो बी माइनस ए मतलब क्या, बी माइनस ए मतलब जो पहले बोलो उसको उस पर देख के चलना, बी माइनस ए, बी का वो वैल्यू, जो बी का वैल्यू जो ए के घर में ना घुसा हो, ए घर में ना घुसा हो। तुम्हें समझ क्या होगा, क्या आंसर होगा, टाइम लो, सोचो 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 क्या होगा। राइट, सही सोच रहे हो। जो सोच रहा है कि ये वाला पोर्शन यानी बी माइनस ए, ये पोर्शन है बी माइनस ए, एकदम सही सोच रहा है। बी माइनस मतलब बी का वो वैल्यू जो ए घर में ना घुसा, यानी कि यहाँ से तो एक ही वैल्यू दिख रहा है, एंड तो एक वैल्यू है 8। आशा करते हो तुम लोग को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर नहीं आया प्लीज़ फिर से देखो, रिपीट करो इसको, देखो, और थर्ड एक्सरसाइज आराम से कर सकोगे तुम लोग, यानी कि लास्ट एक्सरसाइज होगा, मेरे को याद नहीं है थर्ड है कि सेकंड है, और जो भी लास्ट एक्सरसाइज है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तुम लोग आराम से कर सकोगे। और बाद बाकी जो इजी वाला पार्ट है मैं लाइव क्लास जब करूँगा उसमें खत्म कर दूंगा, ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं है, उसको ऑलरेडी किया जा सकता है, इसीलिए मैं उसको छोड़ दिया हूँ अभी के लिए। बस इतना करो, और हम लोग कोई क्लास मिस नहीं करने वाले हैं, मेरा तबीयत बस ठीक रहे, मैं मैक्सिमम क्लास कर दूंगा। और किसी को फीस देना हो मेरे को प्लीज़ इन्फॉर्म कर दें बाई मेल, और मैं कर लूँगा। और थर्सडे क्लास कोई मिस ना करे, फ़ोन ज़रूर करना मेरे को, ठीक है। ओके, चलो बाय, टेक केयर।